अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लैंडलॉर्ड रियल्टर्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ डीएचए इस्लामाबाद। मैं चौधरी मुरुस्मान आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है वो डीएचए फेज 3 के हवाले से है, जो कि रवात से थोड़ा सा आगे जाए तो उस साइड के ऊपर आता है, जो पुरानी न्यू पिंडी सोसाइटी थी। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, और इसके साथ साथ इसके सेक्टर्स कितने हैं और कितनी इसकी डेवलपमेंट अभी तक जो है वो हो चुकी है, और इसके अंदर जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने प्लॉट्स बाय किए हुए हैं उनको भी कितना इंतजार करना पड़ेगा, और क्या इसके अंदर कितनी मतलब खुशखबरी आने वाली है, पोजेशन इसका कब मिलेगा, इसके कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो फुली डेवलप हैं, पोजेशन के लिए रेडी हैं, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी पोजेशन के लिए रेडी नहीं है, नियर फ्यूचर उनको भी पोजेशन डेवलप कर दे दी जाएगी। ये इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली डीएचए इस्लामाबाद के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। अभी हम मूव करते हैं डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी की तरफ। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो जैसे ही आप जीटी रोड के ऊपर टी चौक पे जाते हैं गीगा मॉल से, या फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से ब्लू एरिया वाली साइड से आकर टी चौक के ऊपर टच करते हैं, वहां से थोड़ा सा आगे तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो फिर आपको रवात का एरिया देखने को मिलता है। उससे थोड़ा सा आप आगे जाएं तो आपके लेफ्ट साइड पे अटक पेट्रोल पंप है, तो अटक के पेट्रोल पंप के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर जीटी रोड पे आपको डीएचए फेज 3 जो ओल्ड न्यू पिंडी सोसाइटी है वो देखने को मिलती है। अभी इसके हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में अगर हम देखें तो सेक्टर ए, बी, सी, डी और ई, ये इसके तकरीबन कोई 5 सेक्टर्स हैं जो इसके अंदर अभी इन्होंने दिए थे। जो पुरानी न्यू पिंडी सोसाइटी थी यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया सारा पिंडी के अंदर आता है, आरडीए के अंदर आता है, तो उस टाइम पे इसके डेवलपर्स ने वहां पर जमीन परचेज करके न्यू पिंडी सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई। फिर उसके बाद क्या है कि उनसे ये प्रॉपरली डेवलप हो ना सकी, तो डीएचए ने वो लोकेशन देखते हुए कि जीटी रोड के ऊपर है, एक्सेस बेहतरीन है और लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, और हम अपना पूरा ब्रांड जो है वहां पर लेकर जाते हैं, तो डीएचए ने न्यू पिंडी सोसाइटी जो थी वो उसको बाय कर लिया। उसकी जितनी भी लैंड थी, जितने भी सेक्टर्स थे, उसको बाय कर लिया, और उसके बाद उसकी जितनी भी ट्रेडिंग थी वो डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी के नाम से होना शुरू हो गई। कि आप जब प्लॉट बाय करते थे तो आपको डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी का एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाता था। पुराना जो न्यू पिंडी हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम का लेटर था वो उसको आपसे ले लिया जाता था, और नया डीएचए का जो लेटर है वो दे दिया जाता था। अभी अगर हम बात करें इसके सेक्टर ए की, सेक्टर ए काफी टाइम हो गया है इस फेज को कि अभी तक इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन अभी तकरीबन के पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर इन्होंने सेक्टर ए, बी और सी की काफी अच्छी जो डेवलपमेंट है वो कर दी है। अगर हम सेक्टर ए की बात करें तो सेक्टर ए के अंदर आपको जो प्लॉट साइज मिलता है वो 1 कनाल का 10 मरले, 8 मरला और 5 मरला का साइज आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ अगर हम बजट की बात करें तो सेक्टर ए के अंदर 1 कनाल का जो प्लॉट है उसको आपको बाय करने के लिए 1,80,00,000 से लेकर 2 करोड़ तक का आपके पास बजट होना चाहिए कि आप डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी सेक्टर ए के अंदर 1 कनाल का एक अच्छा प्लॉट बाय कर सकते हैं। और इसी वैल्यू के अंदर अगर आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं तो 1,80,00,000 से 2 करोड़ के अराउंड आपका प्लॉट जो है वो सेल भी हो सकता है। इसके साथ अगर हम 10 मरले की बात करें तो 10 मरले का जो प्लॉट है आपका मिनिमम जो है 1,25,00,000 और मैक्सिमम जो है 1,30,00,000 तक आपके पास सेक्टर ए में प्लॉट को बाय करने के लिए और प्लॉट को सेल करने के लिए ये अमाउंट है जो आपके पास होनी चाहिए। बाय करने के लिए 1,25,00,000 से लेकर 1,30,00,000 तक, और मार्केट में इसको सेल करने के लिए 1,20,00,000 से लेकर 25 तक जो है आपके पास अमाउंट होनी चाहिए कि आप यहाँ पर प्लॉट बाय कर सकें। और अगर हम इसके साथ साथ 8 मरले की बात करें तो 8 मरले के अंदर आपको सेक्टर ए में तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1,05,00,000 तक एक अच्छा जो 8 मरले का प्लॉट है सेक्टर ए में जो डेवलप हो चुका है और बाउंड्री से हट के है, वो 1 करोड़ से 1,05,00,000 के अराउंड आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ जो बाउंड्री के साथ साथ 8 मरला के प्लॉट्स लगते हैं वो आपको तकरीबन कोई 90 से लेकर 95 लाख के अराउंड आपको 90 से 95 लाख के अराउंड आपको मिल जाता है। आपके पास इतना बजट होना चाहिए। अगर हम 5 मरले की बात करें तो 5 मरले की जो मार्केट वैल्यू है वहां पे वो अभी 75 लाख से लेकर 80 लाख के अराउंड इसकी वैल्यू है। अच्छा प्लॉट जो है 75 से 80 लाख में मिलता है, और जो नॉर्मल कैटेगरी वाला है जो डिप्रेशन के अंदर होगा वो आपको तकरीबन कोई 70 से लेकर 75 लाख के इन बिटवीन मिलेगा। और इसके साथ साथ हम सेक्टर बी की बात करें तो सेक्टर बी के अंदर जो प्लॉट साइज है वो 1 कनाल 10 मरला
8 मरला और 5 मरला का साइज आता है। इसमें अगर आपको 1 कनाल का प्लॉट बाय करना है डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी सेक्टर बी के अंदर, तो उसके लिए आपको 1 करोड़ 80 से लेकर 1 करोड़ 90 लाख तक आपके पास बजट होना चाहिए। इसके अराउंड आप बाय भी कर सकते हैं और इसी अमाउंट में आप अपने प्लॉट को सेल भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें 10 मरले की, तो 10 मरला सेक्टर बी में 1 करोड़ 15 से लेकर 1 करोड़ 25 के अराउंड वैल्यू है। इसी वैल्यू में आप उसको बाय भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। 5 मरले की अगर हम बात करें, तो जो ग्रिड स्टेशन है सेक्टर बी का, उसके बिल्कुल साथ जो एरिया लगता है, उसके लिए आपको 75 से 80 लाख रुपया चाहिए। और इसी में 8 मरले की अगर हम बात करें, तो 8 मरले के जो प्लॉट की वर्थ है, जो बजट आपके पास होना चाहिए बाय करने के लिए, 90 से 95 लाख है। और इसमें एक और भी साइज दिया गया है जो कि 3.5 मरला है, जो बहुत ही कम प्लॉट्स जो हैं वो मिलते हैं, तकरीबन कोई 5 से 6 प्लॉट हैं। तो उसके लिए आपको 50 से लेकर 55 लाख तक बजट आपके पास होना चाहिए कि 3.5 मरले का प्लॉट आप बाय कर सकें। और इसी वैल्यू में आप अपना प्लॉट अगर आपके पास है तो वो सेल भी कर सकते हैं। अगर हम सेक्टर सी की बात करें, तो सेक्टर सी के अंदर जो साइजेज हैं वो भी 1 कनाल, 10 मरला, 8 मरला और 5 मरला के साइजेज हैं। अगर हम बजट की बात करें, तो सेक्टर सी के अंदर 1 करोड़ 70 से लेकर 1 करोड़ 80 लाख तक आपको बजट चाहिए। और 10 मरले के अंदर आपको 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक का बजट चाहिए। और 8 मरले के अंदर आपको 85 लाख से 90 लाख का बजट चाहिए। और 5 मरले के अंदर आपके पास जो है 65 लाख से लेकर 70 लाख तक का बजट आपके पास होना चाहिए कि आप डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी जो सोसाइटी है उसमें सेक्टर सी के अंदर प्लॉट बाय कर सके। और इसके साथ हम आगे चलते हैं कि जो सेक्टर ए, बी और सी है, ये फुली जो है अभी डेवलप हो चुका है। और डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी का जो मेन गेट है वो भी काफी खूबसूरत बनाया जा रहा है। डीएचए अपनी जितनी भी इंटरेस्ट है हर फेजेस की, उसके पुराने गेट्स को डिस्ट्रॉय करके नए गेट उसके ऊपर डेवलप कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गेट जो है बना रहे हैं। उसकी मैं वीडियो शॉर्ट भी जो है इस वीडियो में लगा दूंगा, कितने खूबसूरत जो है वो गेट के डिजाइन अभी बना रहे हैं सारे फेजेस के अंदर। तो सेक्टर ए, बी और सी जो है ये काफी अच्छा डेवलप हो चुका है। इसकी स्ट्रीट जो है वो भी कारपेटेड कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो है ये नियर पोजेशन है। उम्मीद है कि जो 2023 में मई या जून में इसकी पोजेशन जो है वो दे दी जाए सेक्टर ए, बी और सी। अगर आप जल्दी जो है अपना घर बनाना चाहते हैं, अभी जो है दिस इज द टाइम फॉर बाइंग। जब बाइंग का टाइम है मार्केट के अंदर कि आप प्लॉट परचेज करें। और कब सबसे कम बजट के अंदर आपको 1 कनाल का प्लॉट न्यू पिंडी में मिलेगा, जो कि अगले साल ही इसकी पोजेशन देने वाले हैं। और अगर हम बात करें इससे अगले सेक्टर की, सेक्टर डी और ई, ये अभी जो है अंडर प्रोसेस है, अंडर पोजेशन है, अभी इसकी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। और इस पूरे सेक्टर का जो विजिट है, साइट विजिट है, वो हम इसके साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर देंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। आप जो है ऑन साइट भी इन सब का विजिट हमारे YouTube चैनल के थ्रू लाइव वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अगर हम सेक्टर डी की बात करें, तो सेक्टर डी के अंदर जो आपको साइजेज हैं उसके अंदर 5 मरला और 10 मरला के साइजेज हैं। अगर आपको बाय करना चाहते हैं 10 मरले का प्लॉट, तो उसके लिए 90 से 95 लाख का बजट होना चाहिए सेक्टर डी के अंदर। और 5 मरले का प्लॉट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए 50 से 55 लाख का बजट होना चाहिए। और इसके साथ आखिरी जो सेक्टर है इसका सेक्टर ई है। सेक्टर ई में अगर हम साइजेस की बात करें, तो इसके अंदर आपको 1 कनाल और इसके साथ 10 मरला और 8 मरला के साइजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। 1 कनाल का जो प्लॉट है वो आपको 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक आपको चाहिए बजट के, आप वहां पर 1 कनाल का प्लॉट जो है वो बाय कर सकें। उसके साथ 10 मरले की बात करें तो सेक्टर ई में 80 से लेकर 85 लाख तक का बजट चाहिए। और 8 मरले की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको 70 से लेकर 75 लाख रुपए के अंदर आपको सेक्टर ई के अंदर डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी के सेक्टर ई के अंदर आपको प्लॉट जो है वो आप बाय कर सकते हैं। और अभी अगर हम इसकी पोजेशन की बात करें, पोजेशन का मैं बता चुका हूं, सेक्टर ए, बी और सी की जो है वो 2023 में पोजेशन दे दी जाएगी। और फ्यूचर इसका ये है कि जो डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी के साथ ही जो है एक और डीएचए फेज 3 जो है सर्विस बेनिफिट्स के अगेंस्ट जो प्लॉट मिले हैं, जिनको एलोकेशन सेक्टर्स कहा जाता है, डीएचए फेज 3 एलोकेशन सेक्टर कहते हैं, उसका जो आखिरी सेक्टर है सेक्टर जे, उसके साथ जो है डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी का सेक्टर ई टच होता था। अभी फ्यूचर में डीएचए ने एक नया मैप भी इसका अनाउंस कर दिया है कि जो सेक्टर ई है जो जे के साथ अटैच होता है, तो इसको ऐसा कर दिया जाए कि ये पूरा जो डीएचए फेज 3 है इसको एक ही कर दे। डीएचए फेज 3 एलोकेशन और डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी को मर्ज करके
इसको DHA फेज 3 का ही नाम दे दिया जाए। तो अभी जो न्यू एलोकेशन वाले सेक्टर्स हैं उसमें सेक्टर D, E, F, G, H और जे के बाद आता है सेक्टर के। तो फ्यूचर में जो DHA फेज 3 न्यू पिंडी है, इसको जो DHA फेज 3 एलोकेशन है उसका सेक्टर के बनाया जा रहा है। इसका जो ऑफिशियल मैप है वो भी मार्केट में इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो ये फ्यूचर की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास इतना बजट है जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं तो आपके लिए बेहतरीन सेक्टर है। इसकी एक्सेस भी बहुत बेहतरीन है, मेन जीटी रोड से है, 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस मेन जीटी रोड से तय कर एंड में जाना नहीं पड़ता आपको, बिल्कुल जो है जीटी रोड के ऊपर ही है। तो आप अगर इसकी लोकेशन को जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसकी जो विजिट की वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि इसी तरह आपको फ्यूचर में DHA इस्लामाबाद के हवाले से नई अपडेट्स जो मिलती रहे। और कितना बजट आपके पास होना चाहिए वो भी हम आपको इन वीडियोस के अंदर बताते हैं कि कितने बजट के अंदर आप किस सेक्टर में कौन सी चीज आप बाय कर सकते हैं और उसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो एक बेहतरीन सेक्टर है। अगर आप जल्दी घर बनाना चाह रहे हैं तो ये इसके अंदर सेक्टर A, B और C के अंदर आप अपना प्लॉट बाय कर सकते हैं। प्लॉट की बाय और सेल के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप राब्ता भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।